तो अगर आप लोगों को एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं चाहिए तो आप लोग इस वीडियो को अभी स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग को एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं और 9 CGPA 8 CGPA से ऊपर स्कोर करना है तो इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है वेवलेट्स। अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा पूछी गई है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि ये टॉपिक समझने में बहुत दिक्कत आती है बच्चों को। इसके ऊपर वीडियोस आप लोगों को जल्दी यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो समझ में नहीं आएगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसा चीज़ लेकर आया हूँ इस टॉपिक से जो कि आप लोग को आसानी से समझ में भी आ जाए, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोग को समझाऊंगा। तो इस टॉपिक को आप लोग छोड़ के ना जाए। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम के लिए, अगर आप लोग एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो अगर आप लोग अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो पास करना चाहते हैं एग्जाम में, तो ये वेवलेट जो है ये आता है इमेज कॉम्प्रेशन टॉपिक के अंदर। इमेज कॉम्प्रेशन चैप्टर में हम लोग घुस चुके हैं, और ये वेवलेट्स वाला टॉपिक आप लोग को मिलेगा इमेज कॉम्प्रेशन मॉड्यूल के अंदर। तो आप लोग सभी को स्पेशियल डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन दोनों का मतलब तो पता ही होगा। अगर आप लोग इमेज प्रोसेसिंग अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो स्पेशियल डोमेन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या होता है, आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। अगर नहीं पता है तो आप लोग मेरी वीडियोस देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग को A to Z सब कुछ पता चल जाएगा। तो जो वेवलेट्स की मदद से क्या होता है कि हम लोग एक इमेज को वेवलेट्स में तोड़ देते हैं, पीसेस में, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। फिर उन टुकड़ों को हम लोग एक बार स्पेशियल डोमेन में और एक बार फ्रीक्वेंसी डोमेन में, दोनों में एनालाइज करते हैं। दोनों में रख के मीन्स मान लीजिए हमारे पास दो ग्राउंड है, स्पेशियल ग्राउंड और फ्रीक्वेंसी ग्राउंड। दोनों ग्राउंड में हम लोग खेल कर देखते हैं, जहां पर रिजल्ट अच्छा मिले उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। तो ये है वेवलेट्स का ओवरव्यू। तो चलिए इसको हम लोग और अच्छे से अब समझते हैं कि इसके अंदर एक्चुअली में कैसे काम होता है, कैसे ये टुकड़ों में तोड़ा जाता है, इसके अंदर क्या टेक्निक्स है, और इसके साथ साथ बैकग्राउंड्स क्या होता है वेवलेट्स के अंदर। इन सभी को हम लोग अब रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कंसीडर करके देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए वी रोल इनटू द इंट्रो। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वेवलेट्स के बारे में, उसके बाद हम लोग चलेंगे बैकग्राउंड को डिस्कस करने पर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वेवलेट्स के सिंपल डेफिनेशन के साथ। सिंपल वेवलेट्स का मतलब होता है, वेवलेट्स है हमारा एक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। अब इमेज है और ये इमेज कॉम्प्रेशन वाला चैप्टर चल रहा है, तो यहाँ पर ये सिंपल से बात है, ये कॉम्प्रेशन एक टेक्निक है, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक या कॉम्प्रेशन टेक्निक। तो जैसा कि मैंने कहा कि वेवलेट है हमारा एक कॉम्प्रेशन टेक्निक, इमेज को कॉम्प्रेस करते हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट आता है कॉम्प्रेशन, यानी कि इमेज की साइज को कम करना। कॉम्प्रेस मतलब इमेज की साइज को कम करना, साइज को हम लोग कम कर देंगे। अब साइज को कम करने से क्या होगा फायदा, साइज को कम करने से हमारे पास फायदा ये होगा कि हमारे पास जो स्टोरेज के लिए स्पेस लग रही थी वो स्पेस अब बहुत ही कम लगेगी। और लेकिन जो हम लोग को विजुअल क्वालिटी थी, दिखने में जो फोटो HD में लग रही थी, बिल्कुल दिखने में अभी भी वैसे ही लगेगी, लेकिन उसका साइज अब घट चुका है। अगर आप लोग क्रोम में यूज़ करते हैं, बहुत सारे कंप्रेशन टूल्स अवेलेबल है, AI टूल्स अवेलेबल है जहाँ पर इमेज हम लोग कंप्रेस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं कि 200 KB लिमिट है फोटो, उसके नीचे ही आपको साइज देना पड़ेगा, तब हम लोग वहाँ पर यूज़ होता है ये वेवलेट्स वाला टेक्निक। ये वेवलेट्स कंप्रेशन टेक्निक वहाँ पर यूज़ होता है, ताकि आप लोग का दिखने में भी फोटो अच्छा ही रहे, क्वालिटी भी उसका घट ना कम हो और साइज भी उसका कॉम्प्रेस हो जाए। यानी कि ये वही बात होगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो बस वही इसीलिए यूज़ होता है। सिंपल डेफिनेशन यही है कि ये कॉम्प्रेशन के लिए यूज़ होता है। अब आगे देखते हैं कि ये कंप्रेशन कैसे होता है, ये वेवलेट्स कैसे कंप्रेस करता है। तो ये क्या करता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये डिकम्पोज करता है एक सिग्नल को। यहाँ पर हम लोग सिग्नल की ही बात करते हैं, आप लोग इसको इमेज भी कंसीडर कर सकते हैं, जनरली सिग्नल ही बोला जाता है। अगर आप लोग एग्जाम में सिग्नल भी लिखते हैं तो आप लोग का मार्क्स नहीं कटने का चांसेस ज़्यादा है, मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन आप लोग रिस्क मत लीजिए, इमेज ही लिखिएगा। तो मैं सिग्नल या इमेज कुछ ही बोलूँ, आप लोग समझ जाइएगा कि सेम चीज़ है। तो क्या होता है कि हमारे पास आइडिया रहता है इसको डिकम्पोज करना है। डिकम्पोज मतलब आप लोग को पता है कि किसी बड़े चीज़ को छोटे सब पार्ट्स में तोड़ देना, इसी को कहते हैं डिकम्पोजिशन। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी इमेज को वेवलेट्स ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू डिकम्पोज कर देते हैं छोटे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स में।
फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स में। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ डेफिनेशन कि इट इज अ टेक्निक बाय विच सिग्नल और इमेज इज डिकम्पोज्ड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स। अब ये तो हो गया कि ये होता क्यों है, लेकिन अब ये है कि इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, मीन्स फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स में हम लोग इसको तोड़ते क्यों हैं। क्योंकि अगर हम लोग इसको एक, आप लोग खुद समझिए कि एक बड़े चीज़ को एक बार में जांचना और छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट को जांचना, कौन सा आसान होगा दोनों में से? ऑब्वियसली ये छोटा वाला ही इजी होगा, क्योंकि हम लोग एक एक पर्टिकुलर चीज़ों पे फोकस कर पाएंगे। अब मान लीजिए हमारे पास एक बहुत बड़ा इमेज है, यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पर सूरज है, ठीक है, और नीचे एक मान लीजिए यहाँ पर नदी है। तो अब मान लीजिए मुझे आसमान क्या चाहिए, मुझे आसमान चाहिए सनसेट वाला लुक, ऑरेंज चाहिए, और मुझे नदी चाहिए ब्लू। तो अगर आप लोग पूरा इमेज का टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को प्लस करेंगे, तो पूरा इमेज क्या होगा, पूरा इमेज का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यानी कि पूरा इमेज आप लोग का ऑरेंज हो जाएगा। और अगर आप लोग को ये ब्लू कलर चाहिए तो आप लोग को टेम्परेचर माइनस करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग माइनस करेंगे तो पूरा इमेज ब्लू हो जाएगा, यानी कि आसमान भी ब्लू हो जाएगा। तो यहीं पर हम लोग का काम आ जाता है वेवलेट्स का, कि इसको एक आधे पार्ट में तोड़ दिया, पहाड़ को आधे में तोड़ दिया और इसको आधे में तोड़ दिया, 3 पार्ट में तोड़ दिया। अब 3 पार्ट को 3 अलग अलग हम लोग वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, सेकंड पार्ट को कुछ नहीं किया, और थर्ड पार्ट का टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया। तो हम लोग को फाइनली हम लोग का आउटपुट मिल गया जो हम लोग को चाहिए था। तो इसलिए काम आता है वेवलेट्स। ये जस्ट एक एग्जांपल था, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम में, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आप लोग का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर है। तो इसी तरह से यूज होता है कि वेवलेट्स इज अ कंप्रेशन टेक्निक टू कंप्रेस द इमेज और डिकम्पोज द इमेज इनटू इट्स फ्रीक्वेंसी components to extract important features, compress the image efficiently and perform various image processing tasks। तो वेवलेट्स में बस इतना ही था दोस्तों। अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये आप लोग का मैक्सिमम 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इस वेवलेट्स टॉपिक से, और ये किसी के साथ मिक्स होके नहीं आता है। ये अगर आया तो इंडिविजुअल टॉपिक ही आएगा, बस एक वेवलेट्स। और इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड, क्योंकि ये टॉपिक भी इस वेवलेट्स के साथ ही जुड़ा हुआ है। अगर आया तो ये दोनों एक साथ आएगा, वरना सिर्फ वेवलेट्स अकेले आ सकता है, और अकेले सिर्फ ये बैकग्राउंड टॉपिक नहीं आएगा, आने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। तो अब चलिए चलते हैं, हम लोग बैकग्राउंड को समझते हैं और ये वेवलेट से कैसे लिंक्ड है इस चीज को हम लोग समझते हैं। अब बैकग्राउंड को समझने से पहले आप लोग को सबसे पहला पॉइंट इसमें जो जानना है वो है कि बैकग्राउंड को हम लोग कहते हैं लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स। यानी कि आप लोग अगर लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स कोई पूछे तो इसका मतलब यही है कि हम लोग बैकग्राउंड के बारे में ही पूछ रहे हैं। तो ये पॉइंट आप लोग दिमाग में फिट कर लीजिए। तो ये लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स बैकग्राउंड के साथ कैसे, मीन्स बैकग्राउंड जो है ये वेवलेट्स के साथ कैसे लिंक्ड है, हाउ इट इज रिलेटेड टू वेवलेट्स, हाउ। तो क्या होता है कि जब हम लोग, मैंने क्या कहा कि वेवलेट्स हम लोग क्यों करते हैं, कोई एक बड़े इमेज को छोटे छोटे डिकम्पोज करने के लिए। तो डिकम्पोज करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास कुछ लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स मिलेंगे। तो इन्हीं लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स पे काम करने के लिए इसको कहते हैं बैकग्राउंड। तो हम लोग जब भी वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो हम लोग का डिकम्पोज करते हैं तो हम लोग को लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स मिलते हैं, जिनको कि हम लोग बैकग्राउंड कहते हैं। बस इतना ही है इसमें। इसका डेफिनेशन कहता है कि द टर्म बैकग्राउंड in the context of wavelength refers to the low frequency components during the wavelength decomposition of an image। मतलब कि वेवलेट डिकम्पोजिशन ऑफ एन इमेज जब होता है तो वहां पर जो लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स रहती है उसी को कहते हैं हम लोग बैकग्राउंड। अब मैं आप लोग को एक जनरल लाइफ, डे टू डे लाइफ एग्जांपल देता हूं, जिससे कि आप लोग का टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये वाई, हाउ और एग्जाम्पल आप लोग का सब क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों है, कहाँ यूज आता है और क्यों यूज आता है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल को। तो एग्जाम्पल कुछ यूं कहता है कि मान लीजिए यहाँ पर एक, हमारा जनरल लाइफ एग्जाम्पल कुछ यूं कहता है कि मान लीजिए यहाँ पर एक सनसेट हो रही है मस्त, यहाँ पर हमारे पास कुछ पहाड़ है बैकग्राउंड में, ठीक है, यहाँ पर ये पानी है और यहाँ पर एक है लैंड, यहाँ पर है पेड़, ठीक है, बीच में है आप, बीच समुंदर के पास है, और यहाँ पर आप बैठे हुए इस तरह से और हाथ में आपके पास फ़ोन है, आप फोटो ले रहे हैं, ठीक है। तो ये है सिनेरियो, ये मान लीजिए एक टोटल एक सिनेरियो है। आप यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ से सनसेट का मज़ा ले रहे हैं, सूरज अब डूबने वाला है, और यहाँ पर ये सैंड है,
ये बीच के पास है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं छोटे छोटे, मीन्स बीच एक जनरल आप इमेजिन कीजिए कि आप बीच पे बैठे हुए हैं, यहाँ से सनसेट देख रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे कूद रहे हैं, बहुत कुछ है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, तो ये सब कुछ है। अब यहाँ पर आपने एक फ़ोटो क्लिक किया, आपने एक फ़ोटो क्लिक किया, अब आपके पास क्या आ रहा है, सब्जेक्ट क्या क्या आपके पास सब्जेक्ट है पर्सन या फिर किड्स जो कि खेल रहे हैं, ये एक सब्जेक्ट है। दूसरा सब्जेक्ट क्या है, पीछे का पहाड़ माउंटेन। और थर्ड सब्जेक्ट आपके पास क्या है, ट्री है। और फोर्थ सब्जेक्ट क्या है, सूरज सन। तो आपके पास ये 4 टोटल सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। तो अब आप लोग को क्या करना है कि ये जो वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन है अब हम लोग का रोल प्ले करेगा, अब हम लोग का काम में आएगा। जब हम लोग इस इमेज को कॉम्प्रेस करेंगे या फिर डिकम्पोज करेंगे तो वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर देगा कि जो बैकग्राउंड है और जो फोरग्राउंड है दोनों को अलग कर देगा। यहाँ पर बैकग्राउंड और फोरग्राउंड क्या है, यहाँ पर फोरग्राउंड तो सबसे पहले है किड्स, क्योंकि ये हमारे आंख के सामने है, फोरग्राउंड मतलब कि सामने दिख रहा है, जो हम लोग का मेन सब्जेक्ट है। और जो बैकग्राउंड है हमारा ये पहाड़ और ये ट्री, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये पिक्चर में ब्लर ही होंगे, क्योंकि फोकस रहेगा बच्चों पे, तो माउंटेन और ट्री तो ब्लर ही होंगे और सन भी ब्लर ही होगा। तो यहाँ पर ये 3 हो जाएंगे बैकग्राउंड और ये हो जाएगा हमारा फोरग्राउंड। तो यहाँ पर इन दोनों को इस तरह से डिवाइड करने के लिए हमारा काम आता है वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन। वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन से क्या हुआ, हम लोग को एक बैकग्राउंड हमारी मिल गई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस बैकग्राउंड पे हम लोग मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ये हो गया लो फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट्स। जैसे कि हम लोग इमेज एडिटिंग करते हैं, अगर आप लोग को पता है तो क्या होता है कि हम लोग सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, कि सिर्फ सब्जेक्ट पे फोकस किया और सिर्फ जो भी हम लोग एडिटिंग करें वो सिर्फ सब्जेक्ट के ऊपर आए। यानी कि सब्जेक्ट का अगर हम लोग गोरा करना चाहते हैं तो सिर्फ सब्जेक्ट को ही गोरा हो, बाकी पूरा फोटो का कलर एज इट इज रहे। तो यहाँ पर काम आता है वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन, ताकि हम लोग सिर्फ सब्जेक्ट यानी कि फोरग्राउंड पे फोकस किए हैं और हम लोग सिर्फ इसी के ऊपर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो इसके ऊपर अप्लाई होगा, बैकग्राउंड से कोई रिलेशन नहीं है। तो आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का बैकग्राउंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि हम लोग जो जनरल लाइफ में बोलते हैं कि अपना बैकग्राउंड ठीक करो, बस वही है यहाँ पर बैकग्राउंड। वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग का यही काम आता है, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को अलग करने के लिए काम आता है। और बैकग्राउंड में हमारे पास हमेशा लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ही रहते हैं, फोरग्राउंड में हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स रहते हैं। अब फ्रीक्वेंसी मतलब अगर आप लोग को नहीं पता तो आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने कि फ्रीक्वेंसी क्यों कहते हैं और बैकग्राउंड को लो फ्रीक्वेंसी क्यों कहते हैं, ये सब आप लोग को पता चल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया है। मैंने दोनों को वेवलेट्स ट्रांसफॉर्मेशन और इसको दोनों को बहुत अच्छे से एग्जांपल के साथ, डे टू डे लाइफ एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो पे। और अगर आप लोग को इस चीज़ का नोट्स चाहिए तो नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।